बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 में हमारा टॉपिक चल रहा है सेट, यूनिट नंबर 1 सेट में आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंट्री डन करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 को मेमोराइज कर लें जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स आर नॉट। ठीक है, हमने उसमें बताना था कि वो कौन सा हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेट्स क्रिएट करती हैं और कौन से नहीं करती, कौन से सेट्स है और कौन से नहीं। तो वो हमने कर लिया। आपने उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इफ सेट ए इज इक्वल टू 4 6 8 10 12 14 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड विच आर रॉन्ग। ठीक है, तो हमने अपने लेक्चर 1 में पढ़ी थी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या थे? नोटेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ सेट। कि आपने बताना था कि आपके पास कौन सी नोटेशन यूज़ हुई थी अगर आपके पास वो मेंबर सेट में मौजूद है और मेंबर मौजूद नहीं है। तो ठीक है ना, तो अब उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कहते हैं 5 बिलोंग टू ए। अब आपके पास एक सेट दे दिया, उसमें आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4 6 8 10 12 14। ठीक है, इवन नंबर्स गिवन है 4 से 14 तक। तो अब हमने देखना है कि क्या आपके पास जो नंबर गिवन है वो इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं। तो आप देखिए 5 बिलोंग टू ए, तो क्या 5 इस सेट में मौजूद है? 5 इज़ नॉट ए इवन नंबर। देखिए तो 5 यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? रॉन्ग। Since the element 5 does not belong to the given set A. Okay. क्वेश्चन 2 कहते हैं, पार्ट 2 है 12 बिलोंग टू ए। ठीक है, इवन नंबर का सेट है 4 से 12 तक, तो यस इट्स करेक्ट। सिंस द एलिमेंट 12 बिलोंग टू द गिवन सेट ए। ओके, थर्ड 14 बिलोंग टू ए, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास सेट कहाँ से? 4 से लेके 14 तक। तो हमको ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिंस द एलिमेंट 14 बिलोंग टू द गिवन सेट ए। ओके, 9 बिलोंग टू ए, रॉन्ग, इवन नंबर नहीं है, 9 सेट में मौजूद नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? 9 डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट ए। 4 6 10 आर मेंबर्स ऑफ दिस सेट्स। यस, देखिए 4 6 और 10 तीनों इवन नंबर हैं और सेट में मौजूद हैं। तो हम क्या कहते हैं? सिंस द एलिमेंट 4 6 एंड 10 आर बिलोंग टू द गिवन सेट ए। तो ये आपके पास आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको पता समझ आ गई ना कि किस तरीके से आपने इसको डिस्क्राइब करना है, कि आपके पास कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट आपके पास सेट में मौजूद है या नहीं। आप सेट को चेक करोगे। ठीक है, अगर सेट में आपके पास एलिमेंट मौजूद है तो आप उसको इस सिंबल से डिनोट कर लेंगी, और अगर मौजूद नहीं होगा तो मैंने आपको बताया था कि आपने कौन सा सिंबल यूज़ करना। आपके पास ये सिंबल गिवन है, आपने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट लिखनी है कि क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, आपने यहाँ पे उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेना है। तो ये देखें, हमने जहाँ करेक्ट था वहाँ हमने लिख लिया करेक्ट, और जहाँ रॉन्ग था रॉन्ग लिख के उसकी आगे रीज़न बता दी। तो ये इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका डन हो गया। लेट्स क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस सेट। ठीक है, सेट की टेबुलर फॉर्म जी, तो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती हैं? यस, जो लिस्ट की फॉर्म में लिखी होती हैं, कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज होती हैं, और एवरी एलिमेंट सेपरेट विद गामा। ठीक हो गया। तो अब आपके पास एक स्टेटमेंट है, द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। द सेट ऑफ अ डे इन अ वीक, आपके पास हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो उसको आपने टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख लेना है? सेपरेट करके एवरी डे आपने उसका नेम लिख लेना है, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सेकंड देखिए, सेकंड कहते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके पास कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाते हैं, उनका कोई एंड नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कहते हैं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आपका सेट बना लो।
तो उसकी टेबुलर फॉर्म आप क्या कर लेंगे, 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स लिख लेंगे उसके, ठीक है, लिस्ट में फॉर्म में लिख लेंगे इस तरीके से। थर्ड है द सेट ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स में वावल्स कौन से होते हैं, ई ए आई ओ यू, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। 4 द सेट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर के पहले 6 महीनों के नाम लिखें, नामों का सेट, ठीक है। तो आप टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे, हर नेम को आपने सेपरेट करके लिख लेना है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी। 5 द सेट ऑफ मंथ इन इंग्लिश कैलेंडर, सोल्यूशन टेबुलर फॉर्म। ओके, सेट ऑफ मंथ इन इंग्लिश कैलेंडर, आपके पास कितने मंथ्स होते हैं एक साल में, इंग्लिश कैलेंडर में 12 मंथ्स है। तो अगर हम उसको हर एक को सेपरेट करके हम लिस्ट बना लें उनकी, तो हमारे पास क्या आ जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आपके पास आ गई टेबुलर फॉर्म। पार्ट 6 में आपके पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जी, प्राइम 6 में भी आपने पढ़ा है, यस, हु हैव ओनली 2 फैक्टर 1 इन इटसेल्फ, ठीक है, वो किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होते ना, तो किसी और टेबल में वो नंबर्स आते हैं सिवाय अपने टेबल के। तो ठीक है, यहाँ पे अब हमने उनकी टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है, उनकी लिस्ट लिख लेनी है। तो वो हमारे पास क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है कि प्राइम नंबर आपने कहाँ तक लिखने हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स को हमने इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो हमने क्या कर लिया, डॉट 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 से हमने इसको डोनेट कर दिया कि ये इनफाइनाइट है, इनकी कोई एंड नहीं है, तो ये जाते जाने कुछ हमने लिख लिए प्राइम नंबर्स और बाकी को हमने इससे डॉट डॉट से डिनोट कर लिया कि इसमें और भी मौजूद हैं, ठीक है। द सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर, अच्छा, एक साल में कितने सीजन्स आते हैं, कितने मौसम होते हैं, उनका सेट लिखना है। तो एक साल में कितने मौसम हैं, उसकी टेबुलर फॉर्म क्या आ जाएगी, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.1 डन हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था आपके पास, आपने बतानी थी स्टेटमेंट सी कि क्या वो सेट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने स्टेटमेंट्स को ट्रू, रॉन्ग और करेक्ट को करेक्ट कहा कि क्या वो मेंबर्स मौजूद है सेट में या नहीं मौजूद। पार्ट 3 में आपने क्या किया, टेबुलर फॉर्म लिख ली। टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म में जो आपके पास आप लिस्ट में लिख लो, एक सेंटेंस को आप सेट को लिस्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अब आपने इनको नीट तरीके से अपनी कॉपीज़ में, क्लास वर्क की कॉपीज़ में इनको नोट कर लेना है और इन सारे क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक हो गया। और अगर आपको से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो काइंडली आस्क द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।